और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 97 के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी कॉल बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो स्टोरी है रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब किसी का गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है सिलेक्शन, तो वो लोग काफी परेशान रहते हैं कि भाई ये जो उनका जो पीएफ है, जो उनका एग्जिस्टिंग कंपनी में जो पीएफ चल रहा है उसका क्या होगा। तो केस रिलेटेड है कि भाई एक कैंडिडेट है, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है लगभग लगभग। तो ये मैं आपको रैंडम एक केस ही बता रहा हूँ। तो 5 साल के एक्सपीरियंस में उसने 2 कंपनी में काम किया, लेकिन उसका जो कोर जो स्ट्रीम था वो था उसका मतलब किसी ऐसी संस्था में काम करना था उसको, जहाँ पे कोई एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट थी। मान लेते मैं इंजीनियरिंग मैंने एक्सपर्टीज किया हुआ है, मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ, तो वहाँ पे मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट था, फ्रेशर्स की ओपनिंग थी। अब इस बंदे ने क्या किया, वहां पे अप्लाई कर दिया, बट उसने ये जो एक्सपीरियंस था जो उसका 5 साल का था, जिसमें पीएफ भी डिडक्ट हो रखा था, प्रॉपर हिस्ट्री थी, ये वहां पे डिक्लेयर नहीं किया। अब वो काफी परेशान हो गया क्योंकि उसने डिक्लेयर नहीं किया और ज्वाइनिंग उसकी नजदीक आ रही थी। तो उसने एचआर से पूछा कि भाई क्या मेरे को मैंने डेटा एंट्री की जॉब की थी, तो क्या वो मुझे डिक्लेयर करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है, तो आपको डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जॉब में रिक्वायरमेंट ही फ्रेशर की थी। तो उनका एक्सपीरियंस अगर वो ऐड भी कर देते, डिक्लेयर भी कर देते, तो कोई मेजर एडवांटेज उनको नहीं मिलनी थी। लेकिन कुछ ओपनिंग ऐसी होती है गवर्नमेंट जॉब में जिनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे डिक्लेयर करना चाहिए। तो कैंडिडेट काफी परेशान था कि अब क्या होगा। अब मैंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन क्या होता है ना कि एक इंट्यूशन होता है, जब हम बहुत ज्यादा वीडियो देख लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में, तो हमें ये लगने लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत ही है। नॉर्मली 90% केसेस में यही होता है, और हम उसको ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण क्या होता है, हमें उसकी टेंशन होने लगती है। ऑफिस में जाते हैं, काम पे फोकस नहीं कर पाते, जो हमारा स्किल सेट है वो भी खराब हो जाता है, मेंटली काफी स्ट्रेस हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सीधी सी बात है, या तो आप किसी एचआर एक्सपर्ट से बात कर लें जिससे आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे, या उसी कंपनी के एचआर से बात कर लो। हेंस इन्होंने उस कंपनी के एचआर से पहले ही बात कर ली थी, बट फिर भी इनको मन में डाउट था, तो इन्होंने मेरे पास कॉल की थी। फिर मैंने इनको समझाया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पीएफ कटता भी था तो आप ज्वाइनिंग फॉर्म में तो आपने यूएन फिल कर ही दिया होगा। उन्होंने बोला हाँ, कि मैंने यूएन नंबर अपना फिल कर दिया था। तो अगर आपका कोई एनपीएस अकाउंट है तो एनपीएस अकाउंट कर दो, और अगर वहां पे कोई यूएन है पुरानी कंपनी में तो यूएन दे दो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या न्यू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वहां पे पीएफ एग्जिस्ट करता है तो वो भी यूएन से ही कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई नया यूएन है। ठीक है। तो ये थी इस केस की कहानी या स्टोरी। तो आप लोग भी अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या उन पे अप्लाई करना चाहते हैं और आप प्राइवेट जॉब में कहीं हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये पहले चेक करें कि गवर्नमेंट जॉब जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से ही अपना एक्सपीरियंस वहां पे शो करें। और अगर फ्रेशर है तो शो करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी डाउट है, तो आप वहां पे जहां पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में, जिस भी गवर्नमेंट की संस्था में जॉब करने जा रहे हैं, वहां पे आप उस कंपनी उस जगह के जो एडमिन है या एचआर है जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं, आप उनसे पूछ लो। अगर वो कहते हैं हाँ करना है तो कर दीजिए, और नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में तो लीगल वेरिफिकेशन और आपका डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्यादा सीरियसली होता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का इतना वेरिफिकेशन का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट ही नहीं फ्रेशर की है तो वो मेरे एजुकेशन और मेरे लीगली चेक करेंगे। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्प करेगा, और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, जैसे कि इस कैंडिडेट को था जो इस स्टोरी का पार्ट है, तो वो उसने भी कॉल किया, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है। ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करें, और फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।